रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। हाँ जी, तो गैस अस्सलाम वालेकुम। तो गैस ये रहा हमारा के मैप का सबसे पहला क्वेश्चन। तो गैस इसको समझाने के लिए मैं आपके लिए काफ़ी आसान तरीका लाया हूँ और इसका जेन्युइन तरीका है, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो गैस सबसे पहले आपने के मैप को ड्रा करना है। ठीक है, के मैप को ड्रा करना है आपने सबसे पहले। तो गैस जैसा कि इसमें 3 वेरिएबल है, फंक्शन खुद बताता है कि मैं 3 वेरिएबल से बना हुआ हूँ, तो लिहाजा हमें 3 वेरिएबल्स का इस्तेमाल करना होगा। और गाइज ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म है हमारे पास, क्योंकि गाइज स्टैंडर्ड फॉर्म वो होती है जिसमें हर एक मतलब के वेरिएबल, हर एक में वेरिएबल पूरे हो। जैसे कि ये 3 पे डिपेंड कर रहा है, तो आप चेक कर सकते हैं कहीं भी ये ऐसा नहीं है कि ए बी सिर्फ लिखा हो, या सिर्फ ए सी लिखा हो, या सिर्फ ए लिखा हो, या सिर्फ बी लिखा हो। तीनों के तीनों वेरिएबल हर फंक्शन में पड़े हुए हैं। तो गाइज के मैप हमें इस क्वेश्चन को देने का मतलब यही है, वो चाहते हैं कि हम इसको क्या कर सकें, मतलब कि आप इसमें चेक कर सकते हैं हमें कितने गेट इस्तेमाल करने होंगे। इसमें हमें 3 तो एंड गेट और उसके बाद 3 नॉट गेट इस्तेमाल करने पड़ेंगे, मतलब 6 और उसके बाद यहाँ पे भी इस्तेमाल करने होंगे। मतलब ढेर सारे हमें गेट्स की ज़रूरत होगी अगर हम इसको डिज़ाइन करना चाह रहे हो। लेकिन जब हम के मैप के थ्रू इनको मिनिमाइज़ करते हैं तो हमें काम वही मिलेगा, लेकिन बाय यूजिंग सम गेट्स, यानी कि गेट्स हमारे काम हो जाएंगे, हमारे काम कम होगा। तो लिहाजा चले, तो 3 वेरिएबल्स के लिए गाइस मैंने इसका लेक्चर आपको, हमारे प्यारे सारे इरफान कैसर साहिब का इसका लेक्चर आपके सामने पड़ा होगा, तो वो आपने जाके ले लेना, जिसमें उन्होंने बताया कैसे हम के मैप का टेबल ड्रा करते हैं। तो वहाँ से आप ये चीज़ समझ लीजिएगा, मैं बस आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा। तो गाइस ये 3 वेरिएबल है, तो 2 की पावर 3 हमारे पास कितनी बनती है, यानी आपने नंबर ऑफ वेरिएबल्स को 2 की पावर n में पुट करना, तो ये 8 बनते हैं, यानी हमें 8 बॉक्स बनाने हैं। तो जी ले 1 2 3 और ये 4, ये 4 हुए। नीचे से हम इसको कवर करेंगे और जो ही गाइस सेंटर में लाइन आएगी और ये 8 बॉक्स पूरे हो गए, देख सकते हैं आप। ले जी, ये आपके 8 बॉक्स पूरे हो गए। अब हमने इसके ऊपर वेरिएबल्स रखने हैं। तो गाइस वेरिएबल सबसे पहले आपने इस साइड पे रखना है, तो ए बी वेरिएबल यहाँ पे होगा और उसके बाद सी वेरिएबल यहाँ पे होगा। और आपने ग्रे कोड के मुताबिक इनकी नंबरिंग रखनी है। जैसे कि ग्रे कोड कहता है 0 0 0 1, उसके बाद आता है डायरेक्ट 1 1, फिर 1 0 आता है। वैसे हम सिंपल अगर कोड में जाए, यानी कि सिंपल जो हमारे पास कोड होता है उसमें ये होता है, पहले 0 0 आता है, फिर 0 1 आता है, फिर 1 0 आता है, फिर उसके बाद हमारे पास 1 1 आता है। लेकिन ग्रे कोड में क्या होता है, सिर्फ एक बिट का चेंज होता है, मतलब एक सिर्फ पॉइंट चेंज होता है। देखें गाइस इसमें क्या हुआ, पहले 0 चेंज हुआ 1 में, फिर यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला 0 1 में चेंज हुआ, फिर क्या हुआ जी, ये वाला 1 0 में चेंज हुआ, यानी सिर्फ एक बिट का यहाँ पे डिफरेंस है। लेकिन जब अगर हम इसको लिखते किसमें जी, सिंपल फॉर्म में, यानी 0 0 0 1, यहाँ पे लिखते 1 0, तो देखें 1 0 लिखते तो 0 भी 1 में चेंज होता, 1 भी 0 में चेंज होता, लिहाजा 2 बिट का यहाँ पे चेंज आता। लेकिन ग्रे कोड्स के थ्रू के मैप को हल किया जाता है। इसका भी हमने आपको लेक्चर दिया हुआ है, जिन बच्चों ने लेक्चर नहीं लिया वो जाके ले सकते हैं। अब सी के लिए हम यहाँ पे वैल्यूज लिखेंगे, सी सिर्फ एक वेरिएबल है, लिहाजा यहाँ पे सिर्फ 0 और 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सी सिंगल वेरिएबल है। तो ये हमारे पास आ गया। अब आपने इन सब की एक्सप्रेशन देखें, ए बार का मतलब होगा 0, जबकि सिंपल ए का मतलब होगा 1 वगैरह वगैरह। ठीक है, सिंपल ए, सिंपल बी, सिंपल सी, उन सब का 1 होगा, जबकि बार्स का 0 होगा। तो देखें ये तीनों बार है, यानी कि हमें 000 मिल रहा है यहाँ पे। तो 000 देखें, 2 0 ए बी के यहाँ पे हो गए और सी का 0, यानी कि यहाँ पे, तो यहाँ पे आप 1 लगा दें। ठीक हो गया, समझे इस बात को। उसके बाद गाइस देखें आगे हम अगर इसका चेक करते हैं, ए बार बी बार और सी का, तो इसकी क्या वैल्यू है, इसकी वैल्यू 0 है, बी बार की वैल्यू 0 है, सी सिंपल है तो इसका वैल्यू 1 होगी। तो 0 0 1, मतलब कि ये 0 0 हो गया और ये 1 हो गया, यानी यहाँ पे 1 हो गया। ये के मैप लिखने का एक तरीका है। उसके बाद देखें ए बार बी और सी बार, यानी बी हमारे पास ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है। अब 0 1 किस लाइन में है, ये है 0 1, और सी 0 कहाँ पे होता है, यहीं पे सामने, तो ये आ गया 1। उसके बाद हमने ये वैल्यू ढूंढनी है जिसमें तीनों 1 है गाइस। तीनों 1 कहाँ पे हो सकते हैं, ये देखें ए बी यहाँ पे 1 1 है और सी यहाँ पे 1 है, यानी यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके बाद गाइस हमारे पास आता है ए बी सी बार, यानी कि ए 1 है, बी बार 0 है, सी बार 0 है, तो यानी 1 0 0, तो ये आ गया 1 0 0 का कोड। देखें ये 1 0 और ये 0 मिला के 1 0 0। उसके बाद गाइस इसका कोड देखें, ये तो हमने चेक कर लिया 1 1 1। उसके बाद ये 1 1 था, ये था 1 0 0, और उसके बाद ये लास्ट वाला हमारे पास क्या था, गाइस आपको साफ नज़र आ रहा है कि नहीं जी, ठीक ही नज़र आ रहा है तकरीबन। इसको मैं एक दफ़ा करता हूँ आगे पीछे, ठीक हो जाए। अब ठीक नज़र आ रहा होगा, अब ठीक है ना गाइस। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था, ठीक है,
तो यहाँ पे अब ए बी बार और सी है, तो ए की वैल्यू तो 1 होगी, बी बार मीन 0 देना पड़ेगा इसे, और सी को क्या देना होगा 1। अब गाइस ये पता क्यों करते हैं, अदरवाइज इनका आंसर 0 आ जाएगा। बी बार अगर हम 0 रखते हैं ना, तो बी की वैल्यू 0 दे रहे हैं, बी को हम वैल्यू 0 दे रहे हैं, बी बार क्या होगा 1 हो जाएगा, 1.1 1.1, तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा, इस वजह से इसके बार को 0 वैल्यू असाइन की जाती है। अब ये किस में आ रहा है देखें, 1 0 मीन्स ये 1 0 आ गया, उसके बाद 1, तो ये यहाँ पे। अब हम इनको क्या करेंगे, मर्ज आउट करेंगे। या तो 2 का बॉक्स बन सकता है गाइस, जैसे आपकी 2 की पावर होती है वैसे ही इसके आप बॉक्सेस बना सकते हैं, यानी यहाँ तो सिर्फ आप एक बॉक्स बना सकते हैं यानी 2 की पावर 0, यहाँ सिर्फ एक बॉक्स बना सकते हैं, या ये कर सकते हैं कि आप 2 की पावर 2 यानी कि 4 का बॉक्स बना सकते हैं, और उसके बाद 2 की पावर 1 भी होती है तो 2 बॉक्स बना सकते हैं, अगर 2 की पावर 3 हो तो आप 8 बॉक्स भी बना सकते हैं। चेक कीजिएगा मेरा कहने का क्या मतलब है, जैसे कि इन दोनों का अब जोड़ा बन रहा है, तो ये चीज़ मेरे अजीज ठीक है, ये बन गया इसका जोड़ा, और उसी के साथ साथ है इसका भी इस तरह से जोड़ा बन रहा है, तो एक जोड़ा हमारे पास ये बन गया, यानी 2 का जोड़ा बन रहा है 2 की पावर 1 का, तो ये जोड़ा बन गया। उसके बाद गाइस अब हमारे पास इनका ऊपर भी इसी तरह से जोड़ा बन रहा है, ये देखें, एक तो ये और दूसरा ये, ठीक है, ये जोड़े बन गए। उसके बाद एक जोड़ा मजीद बनता है, अगर आपको नहीं पता तो आप उसको भी बना सकते हैं। अब गाइस यहाँ पे हमने ये तो काम कर लिया, आपको समझाने के लिए था सिंपली, ठीक है। ये कंडीशन अभी ठीक नहीं है, ये भी हमारा जोड़े जो है करेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे ये करेक्ट क्यों नहीं है, उसकी क्या वजह है वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि गाइस पता क्या होता है, ये साइड से कनेक्टेड होती है, और उसके बाद टॉप बॉटम के साथ कनेक्ट होता है। तो क्या चीज़ है देखें, ये टॉप में 1 1 है, और इसके टॉप में सॉरी 1 1 है, बॉटम में 1 1 है, तो हम इनको इस तरह से मर्ज करवाएंगे, यानी 4 का बॉक्स बनेगा, ये देखें, ये इस तरह से कर देंगे, ठीक है, और इसकी ये जो है इनको ऊपर की तरफ निकाल देंगे। फिर हमारे पास टोटली क्या होगा, ये मतलब इनका बॉक्स तो इसके साथ बनेगा ही बनेगा, लेकिन ये भी बॉक्स बन जाएंगे। अब देखें हम क्या करते हैं जिनके साथ है, पहले इन चारों की इक्वेशन निकालें। देखें सबसे पहले इसकी इक्वेशन लिखें, मतलब कि आपके पास यहाँ पे क्या इक्वेशन बनती है, 0 0 0, यानी कि ए बार बी बार सी बार। उसके बाद इस 1 की इक्वेशन लिख के देख लें, तो ये बनती है ए बार बी बार सी, क्योंकि ये 0 0 है ए बी, और इस वक्त सी 1 है। अब इन दोनों की लिखें, तो यहाँ पे ए हमारे पास क्या है, ए 1 है, और बी क्या है हमारे पास बार आ रहा है 0 है, तो लिहाजा उसके बाद सी भी 0 है, उसके लिहाज से देखें ये सी बार आ गया। उसके बाद हमारे पास चौथा नंबर है ये वाला 1, तो चौथे नंबर का अगर आप चेक करते हैं, ये यहाँ पे क्या है 1 0 1 नंबर आ रहा है, यानी ये ए हमारे पास क्या है, ए सिंपल है, बी बार है, और सी सिंपल है। आप देखेगा इस क्या क्या कटता कटाता और क्या क्या बचता है, ठीक है। तो गाइस जो चीज़ सेम होगी वो तो बच जाएगी, बाकी जो डिफरेंट होगी वो कटती जाएगी। देखें यहाँ पे 2 ही ए बार है, 2 ही ए है, लिहाजा ये आपस में एक दूसरे को काट देंगे, ये ओवरऑल खत्म हो गया। यही चीज़ है जो के मैप के थ्रू सिंपल हम कुछ गेट्स में ही अपना काम डन करते हैं। अब यहाँ पे भी क्या चीज़ है, 2 सी बार है, 2 सी है, तो ये भी पूरी लाइन कट गई। इसमें सिर्फ क्या है, बी बार है, ये आपस में काट नहीं सकते, सिंपल एक बी बार आ जाएगा। तो इसमें क्या हुआ जी, हम अब यहाँ पे लिखेंगे F1 इंटू ए कामा बी कामा सी। ये सारा रफ अमल का हिस्सा है, ये आपने इसके अंदर नहीं करना, ये जो मैंने यहाँ पे साइड पे किया है। तो हमारे पास क्या निकल रहा है, सिर्फ बी बार, और उसके बाद सिर्फ बी बार ही नहीं निकला, अभी एक और चीज़ रहती है, वो गाइस ये वाले बॉक्स, एक ये और एक ये, हमने सिर्फ इन दोनों के कोड को अलग कंपेयर करना है, इन दोनों के कोड को अलग कंपेयर करना है, मतलब जिस लिहाज से हमारा डिब्बा बनता है, बॉक्स बनता है, उस लिहाज से हम कंपेयरिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास इन दोनों का बॉक्स बन रहा है, तो यहाँ पे देखा जाए तो ए भी 1 है, बी भी 1 है, और सी भी 1 था, तो ये आ जाएगा ए बी सी। उसके बाद अगर हम ये वाला 1 चेक करें, तो यहाँ पे ए 1 था, बी 0 था, बी 0 था बिल्कुल, तो बी बार आ गया, और सी यहाँ पे 1 था, ठीक है। इसको यार एक तो ये मसला बहुत होता है, किसी वक्त ब्लर हो जाता है, अब ठीक हो गया। तो अब ये बी बार है, ठीक है। तो उसके बाद C1 पे देखें, ये यहाँ पे अगर हमने C की वैल्यूज ऊपर से देखनी है, ए बी की यहाँ से देखनी है सामने से, तो यहाँ पे क्या है जी C1 है, तो लिहाजा सिंपल C आ जाएगा। अब आप चेक करें कौन कौन सी वैल्यू कटती है, सेम वैल्यू वैसे की वैसे ही बाकी वैल्यू कट जाएंगी, तो B और B बार कैंसिल हो गए, और पीछे क्या रह गया AC। तो यहाँ पे हम क्या करवाएंगे, जमा करवा देंगे इसमें AC। उसके बाद कुछ और भी था जो अभी रहता है, वो ये वैल्यू है,
ये जो आपके सामने है इन दोनों का बॉक्स, तो इनको भी कंपेयर कर लें यहीं पे ही। तो देखें यहाँ पे तीनों जीरो थे, यानी ए भी जीरो था, बी भी जीरो था, सी भी जीरो था इस वन पे, तो ये आ जाएगा ए बार बी बार सी बार। उसके बाद यहाँ पे चेक किया जाए तो ए ज़ीरो है, ठीक है, तो ए बार आ गया, ये ए बार आ गया, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो बी है वो वन है, तो बी सिंपल आ गया। सी यहाँ पे ज़ीरो है तो सी बार आ गया। अब देखें क्या क्या कटता है, सिर्फ बी बार कटता है और पीछे रह जाता है ए बार सी बार। इसमें आ गया जी ए बार सी बार। तो गाइज ये हमारे पास सिंपल इसकी कंडीशन आ गई है क्वेश्चन नंबर 5 की। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं था, बस के मैप थोड़ा लंबा हो गया है वीडियो इसकी, तो इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।